बंसल जी, कहीं ना कहीं शरीर को शुद्ध करना बेहद ज़रूरी है। और बात अगर शरीर की शुद्धि की जाए तो किडनी से अगर स्टार्ट किया जाए तो बेहतर रहता है, क्योंकि प्योरिफिकेशन का काम, फिल्ट्रेशन का काम किडनी का होता है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किडनी की समस्या से ग्रस्त चल रहे हैं। प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डायलिसिस की नौबत आ जाती है। पहले महीने में 1 बार डायलिसिस होता था, फिर हफ्ते में 2 बार 3 बार, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। देखो क्या है, किडनी का जो मामला होता है वो बड़ा गंभीर होता है। आदमी जब तक सोचता है जब तक तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसका कार्य है आपके यूरिन मतलब जितना भी है जो टॉक्सिन है वो बाहर निकाल देना। जब ये निकालना ये छलनी की तरह होता है, जब छलनी एक तरह से वहाँ रुक जाती है तो बात खराब हो जाती है। आदमी समझ ही नहीं पाता। जैसे घर की चाय है, चाय आप डालो छलनी में से निकलती रहेगी, लेकिन कई बार वो छलनी नीचे से जम जाती है। जब जम जाती है तो आप देखोगे चाय डालोगे तो चाय ऊपर से फ्लो करने लग जाती है, मतलब चाय निकलना बंद कर देगी। तो आप उसको फिर उसको झाड़ोगे तो थोड़ा आराम पड़ जाएगा, ठीक हो जाएगी, फिर छलनी काम करना स्टार्ट कर देती है। क्या होता है फिर कई बार छलनी क्या होता है उसमें से 1-2 वो बीच से टूट जाती है, तो जो चाय भी है वो अंदर निकलने लग जाती, कप में आने लग जाती है। वो कब होता है, जब वो छलनी मतलब एक आधी वहाँ से टूट जाए। ऐसे ही दोस्तों हमारी किडनी है, इसका काम है फिल्टर करना। जैसे इसमें फिर पैमाने होते हैं, क्रिएटिनिन है, ब्लड यूरिया है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फिर इसके अलग अलग एक तरह से रेशे होते हैं। वो मेडिकल उसमें आ जाते हैं कि भाई आपकी किडनी कितना कार्य कर रही है, कितना नहीं कर रही। और ये भी किस चीज़ से चेक होता है दोस्तों, एक तो यूरिन का टेस्ट होता है अलग, यूरिन कल्चर का, एक होता है ब्लड का ही टेस्ट। ब्लड के टेस्ट में ब्लड में ही आपके क्रिएटिनिन कितना है, ब्लड यूरिया कितना है, इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है, इसमें सोडियम कितना है, फास्फोरस कितना है, वो आ जाता है। तो मेन जो बीमारी है वो आपके खून में गंदगी है। मतलब जब खून ही साफ नहीं होगा तो जो किडनी को जो स्ट्रॉन्ग दे रहा है, ताकत दे रहा है, तो वो कार्य नहीं करता, तो किडनी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। समझो बात ने, बात वही है नसों की रुकावट है। जो हार्ट से जो खून साफ होकर जाता है जब किडनी तक पहुंचता है तो उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होता है, ब्लड यूरिया बढ़ा होता है, सोडियम भी बढ़ा होता है, कैल्शियम की मात्रा कम होती है। तो वो फिर धीरे धीरे किडनी का मतलब पैमाना ये पता चल जाता है ये किडनी खराब करेगा। बस मेन है दोस्तों आपने उसको सही तरीके से साफ कर देना। मेन है अपनी नसों का खोलने का काम और उसको साफ करने का। खोलने का मतलब ये नहीं खाली नसों को खोल लें, उसमें जो क्रिएटिनिन का लेवल है, जो ब्लड यूरिया है, वो भी एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। ना वो कम होना चाहिए ना फालतू होना चाहिए। अगर कम हो गया तो भी नुकसान है, फालतू हो गया तो भी नुकसान है। तो जब आदमी क्या करता है, एलोपैथी पे विश्वास करता है। देखो एलोपैथी इलाज तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अच्छा है। जब वो ज़्यादा हो जाए तो फिर, क्योंकि उनके पास होता है डायलिसिस का ही नियम, वो उनके पास तो डायलिसिस है, वो भाई खून आपका चेंज हो जाएगा, भाई बात ख़त्म। और उसमें कितने घंटे लगते हैं, पूरे 4 घंटे लग जाते हैं। मतलब 4 घंटे तक आदमी लेटा रहता है, वो ब्लड मतलब चेंज होता रहता है, आने और जाने में 1 घंटा, यानी 1 दिन आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर शरीर किडनी इतनी और हो जाती है, जैसे हफ्ते में 1 बार होता है तो फिर 2 बार आ जाएगा, फिर 3 बार आ जाएगा। धीरे धीरे ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है, आदमी फिर हॉस्पिटल पे ही डिपेंड रह जाता है। मतलब उसका जो घर है वो हॉस्पिटल ही होकर रह जाता है। और पैसे भी बहुत लगते हैं। चलो घर में तो पैसे खर्च ना हो, वहाँ तो पैसे लेंगे आपको लेटने के 4 घंटे के, और कितने पैसे लग जाते हैं, कहीं 3,000 का रेट है, कहीं 4,000 का रेट है। तो आदमी और गरीब से गरीब होता रहता है। और एक दिन ऐसी नौबत आ जाती है अपना मकान तक आदमी को बेचना पड़ता है। क्योंकि जिसको 1 साल या 6 महीने डायलिसिस कराते हो जाते हैं, तो फिर एकदम स्थिति इतनी गंभीर आती है कि उसका एक इंजेक्शन लगता है 6-7 महीने में, वो कमजोरी आ जाती है, हीमोग्लोबिन उसका और कम होने लग जाता है। कई बार मान लो किडनी खराब है, कोई बात नहीं, कईयों का फिर हीमोग्लोबिन भी इतना घट जाता है कि 6 तक 7 तक आता है, फिर उसके इंजेक्शन लगते हैं। तो दोस्तों अगर आपके किडनी में कोई भी अगर खराबी आ गई है, कोई भी किसी तरह खराबी है, मैं तो कह रहा हूँ एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। क्योंकि अब आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जो किडनी को फिल्टर करने में, साफ़ करने में बहुत अच्छा काम करती है। तो आयुर्वेद का भी ज़रूर सहारा लें, इसमें योग और प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लें। और इसमें जो आसन होते हैं, जो योगा होते हैं, अगर आप भी किसी अच्छे योगाचार्य की देख रेख में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
अब आपने करना क्या है, अगर आपकी किडनी मान लो ख़राब होती जा रही है, क्रिएटिनिन आपका बढ़ता जा रहा है, ब्लड यूरिया आपका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये किस कारण से बढ़ता है, एक तो बीपी की जिनको शिकायत रहती है, अगर आपने बीपी की दवाई बंद कर दी तो भी किडनी ख़राब होने लग जाएगी। अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो शरीर में बनी रहती है, कई बार आप डायबिटीज़ की दवाई छोड़ देते हो तो भी किडनी ख़राब होने लग जाएगी। या कई बार डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन आप लगाने लग गए, कई बार इंसुलिन की मात्रा कम या ज़्यादा होने के कारण भी किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, फिर डायलिसिस पर नौबत आ जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरा जो मुख्य और कारण है वो है पेन किलर का सेवन करना। अगर आप पेन किलर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ से तेज़ लोगे, क्योंकि दर्द होता है तो आदमी कहता है यार चल मैं खा ही लूँ, देखी जाएगी जो होगा, तो वो भी किडनी को धीरे धीरे ख़राब कर देती है, कई बार किडनी पर इफेक्ट आ जाता है। अगर लंबे टाइम से अगर आप इनमें से कोई सी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, अगर आपने कई बार बीच में छोड़ दी तो कभी आपको पता नहीं चलेगा किडनी में ख़राब आ गया, वो धीरे धीरे ख़राब होती चली जाएगी। तो उसमें मैं यही कहता हूँ, अगर आपको कोई हल्की सी भी बीमारी है, एक तो KFT ज़रूर कराएं, मतलब 6 महीने में वह KFT का रिजल्ट दे, क्योंकि किडनी की बीमारी फिर डायबिटीज़ से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि आदमी डायलिसिस पर चला जाता है। अब हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, हम कहते हैं हम हर एक को ठीक कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंडीशन किसी किसी की बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मान लो किसी का 11 क्रिएटिनिन हो तो हम कैसे एकदम में ठीक करेंगे, हमारे से नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि आयुर्वेद की भी अपनी लिमिट है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के भी अपनी अपनी लिमिट है, हर चीज़ एक लिमिट में है। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, बीमारी ज़्यादा भयंकर होगी तो क्या करें, फिर तो डायलिसिस ही होना है, फिर उसका कोई उपचार नहीं होता। लेकिन एक बार आप डायलिसिस करा लो, फिर योग की भी और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का कहना मानोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा।